नमस्कार। महत्वपूर्ण कृति समीक्षा पाठ्यक्रम में आज मैं आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल की अत्यंत महत्वपूर्ण कृति बुंदेली शब्दों का व्युत्पत्ति कोश की समीक्षा पाठ कर रहा हूँ। इसे महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानम भोपाल ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित किया है। इसका शीर्षक हमारा है बुंदेली शब्दों का व्युत्पत्ति कोश, एक अभिनव पहल। वेदज्ञ आचार्य दुर्गाचरण शुक्ल द्वारा डॉक्टर कैलाश बिहारी द्विवेदी जी के साथ पूर्व में प्रकाशित बुंदेली भाषा के वैज्ञानिक विवेचन के पश्चात इसके शब्दों की व्युत्पत्ति कोश का प्रणयन उनकी भाषा सूत्र के सहारे भारतीय वाक के मूल में प्रवेश की एक चिर अभीप्सित पहल है। इन दिनों वैदिक संस्कृत की समझ में सहायक तत्कालीन लोक जीवन और व्यवहार के उस पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में एक विचारक वर्ग गंभीरतापूर्वक संलग्न है। विगत अनेक वर्षों तक पुराचिंतन से जुड़े श्री भगवान सिंह के ऋग्वेद संबंधी अनेक आलेख पूर्व में प्रकाशित हुए हैं। श्री भगवान सिंह जी भाषा शास्त्रीय अध्ययन परंपरा को सर्वथा एक नया आयाम देते हैं। सितंबर 2012 के नया ज्ञानोदय अंक में उन्होंने इस दिशा में 3 सूत्र इस प्रकार दिए। 1. हमारी लोक भाषा संस्कृत से नहीं निकली है। वे तो वैदिक भाषा से भी पुरानी हैं। वे संस्कृत से अधिक समृद्ध हैं। दूसरी बात। और तीसरा, सभी बोलियां अनगिनत बोलियों के विपाक से बनी हैं। श्री भगवान सिंह की स्थापना है कि वेदों के काल में पहुंचने के लिए वेदों की भाषा को उसके मूल में पहचानना आवश्यक है। इसके लिए एक तो संस्कृत भाषा का मार्ग है और एक मार्ग है जन भाषा का। विद्वान विचारक के मत में जन भाषा के अध्ययन द्वारा हम वेद की भाषा ही नहीं, वेद के मूल तक भी पहुंच सकते हैं। तब क्या जन भाषा बोलियां एक व्याकरण सम्मत विशालकाय साहित्य रचना के सागर को प्रभावित कर सकती हैं? क्या बोलचाल और साहित्य की भाषाओं के भेद को लेकर चलना साहित्य, भाषा शास्त्र और सांस्कृतिक आरोह के सिद्धांत के अनुरूप है? आखिर भाषा का धातु रूप बोलियों पर आश्रित है अथवा बोलियां कालांतर में भाषा के समानांतर ही इसका संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि रूप में विस्तार करने में स्वतः समर्थ हो जाती हैं? ये हमारे प्रश्न हैं। प्राचीन साहित्य में इस तरह 2 प्रकार की भाषा के प्रयोग के अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। वाल्मीकि रामायण में ही हनुमान अपना संवाद जिस भाषा में राम से पहली बार करते हैं, उस पर राम उन्हें संस्कृतनिष्ठ होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मध्ययुग की रचनाओं, विशेषकर कालिदास, भवभूति आदि के नाटकों में सुशिक्षित और कम शिक्षित पात्र क्रमशः संस्कृत और प्राकृत का प्रयोग करते हैं। यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाए कि लोक भाषा संस्कृत भाषा को प्रभावित करती है, तो साहित्य की भाषा की उस पर ऐसी निर्भरता और उसकी कुंजी या माध्यम मान लेना सामान्यतः कठिन प्रतीत होता है। विशेषकर संस्कृत की अपनी प्रकट
समृद्धि, संभावना और व्याकरण की अनुशासनबद्धता ही इसे इतने अपार साहित्य सृजन की क्षमता प्रदान करती प्रतीत होती है। अतः यह स्वाभाविक ही है कि आचार्य शुक्ल ने बुंदेली भाषा का मूल संस्कृत धातुओं, ध्वनि परिवर्तन, निर्वचन, संधि ऊष्मीकरण, अनुनासिकीकरण, घोषी अघोषीकरण, अल्प महाप्राणीकरण, अभिस्वीकृति और अपस्वीकृति आदि पर आधारित किया है। अभी कुछ समय पूर्व ही राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के भोपाल परिसर ने लगभग 11,000 बुंदेली शब्दों का एक कोश प्रकाशित किया। इसके पूर्व आचार्य शुक्ल और श्री कैलाश बिहारी द्विवेदी ने सहलेखक के तौर पर बुंदेली भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रकाशित किया। अब राष्ट्रीय संस्थान नई दिल्ली की केंद्रीय सहायता से प्रकाशित होने वाला यह बुंदेली शब्दों का व्युत्पत्ति कोश महर्षि अगस्त वैदिक संस्थानों द्वारा प्रकाश में लाया जा रहा है। इसकी शब्द संख्या सीमित लगभग 1500 है, किंतु इसकी अपनी अनेक विशेषताएं हैं। यह अपने आप में चकित करने वाली बात है कि विद्वान आचार्य शुक्ल ने अपने इस कोश के प्रत्येक बुंदेली शब्द को वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक की अखिल भारतीय परंपरा और संस्कृति की धारा में पूर्ण परिवेग से प्रवाहित किया है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, पाणिनि, पतंजलि, काशकृत्स्न, यास्क और संस्कृत कवि कालिदास आदि से लेकर वर्तमान तक की विकास यात्रा में यदि मानव पीढ़ी ने अनेक हिचकोले खाए हैं, तो हमारा शब्द भी समय की आंच में तपकर कुंदन की तरह उभरा है। बुंदेली के सपर्वो शब्द का उद्भव संस्कृत के सपरिया से स्थापित करते हुए कोशकार शुक्ल कहते हैं, यहाँ बड़ी दूर की कौड़ी लाई गई है। लक्षणा शक्ति का प्रयोग है। पूजा के लिए स्नान पहले आवश्यक है। सपरिया अर्थात पूजा संपन्न करने के पूर्व आवश्यक रूप से स्नान की क्रिया संपन्न करनी होती है। अतः सपरिया के संकेतित अर्थ में स्नान भी आवश्यक रूप से चिन्हित था। यही अर्थ बुंदेली ने ले लिया। पूजा गायब हो गई, अकेला स्नान बच रहा है। अर्थापकर्ष की घटना शब्द के संसार में घट गई। आज हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठा में दक्षिण के कुछ राज्यों की क्षेत्रीयता बाधा उत्पन्न करती है, किंतु यह कितना बड़ा आश्चर्य है। इस व्युत्पत्ति कोश में विद्वान लेखक ने लगभग 75% शब्दों की व्युत्पत्ति में कर्नाटक के काशकृत्स्न और उनके टीकाकार कर्नाटक के प्रसिद्ध कवि चन्नवीर का आधार लिया है। आचार्य शुक्ल की स्थापना की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने इस कोश में ऐसे अनेक बुंदेली शब्दों की खोज की है जो आज भी शुद्ध, तत्सम और वेदकालीन स्वरूप में यथावत विद्यमान है, जबकि उनके समानार्थी हिंदी के शब्द तद्भव रूप में व्यवहृत हो रहे हैं। इससे बुंदेली भाषा की प्राचीनता तो प्रतिपादित होती ही है, यह सत्य भी प्रमाणित है कि भाषा की स्वयं की सत्ता अपरिसीम है तथा उसे इतिहास, भूगोल, समाज, राज्य या संप्रदाय की हथकड़ियाँ और सीमाएं कभी स्वीकार नहीं रही हैं। वैश्य शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए लेखक ने वैदिक शब्द वणिक को आधार माना है। इसी संदर्भ में यास्क द्वारा पणि को वणिक का आधार मानने पर पाणिनि और काशकृत्स्न के आधार पर धातु व्यवहार का अर्थ लेते हुए उसने अपना यह रोचक विशेषण भी दिया है। मूल में वणिक शब्द एकार्थी था, पर बाद में बनिया होते ही वह
अनेकार्थी हो गया। बनिया का एक अर्थ हो गया कंजूस। बनिया व्यापारी तो है ही, अतः साहचर्य के कारण उसके गुणों को भी बनिया पर आरोपित कर दिया गया। कोटेशन क्लोज्ड। पुस्तक में लेखक ने प्रत्येक शब्द के बुंदेली व्यवहार के जो उदाहरण दिए हैं वे अपनी रोचकता और पुनर्रचना क्षमता में इतने अनूठे हैं कि यदि उन्हें क्रमानुसार गल्पबद्ध कर दिया जाए तो यह पुस्तक एक सशक्त आंचलिक उपन्यास की भी जन्मदात्री बन सकती है। विशेषकर लेखक ने माते, बब्बा, कक्का, छोटी बहू आदि पात्रों को जो संवेदना की अतल गहराई प्रदान की है वह इन्हें पूर्ण जीवंत बना देती है। स्वाभाविक रूप से कोई भी पाठक इनकी सजीवता देख इन्हें इतिहास के गर्व से उठाकर काल की अजस्रता में अवश्य प्रतिष्ठित कर देना चाहेगा। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।